जंग लगी गेट किर्र किर्र मेकिंग के खुली। उस पे एक ब्रोकना हुआ बोर्ड था जिसपे इरेजते हुए रंग से राइटिंगा था टाइमाबाग। आगे अंधेरे में जाती एक वीरान सड़क दिख रही थी। एक धुंधला चांद ही बस रोशनी दे रहा था जिससे लंबी और फीरावनी परडेसेंडरियां बन रही थीं। पेड़ों से हवा ऐसे गूंज रही थी जैसे हजारों सोलें चीख रही हों। अर्चित, जो कि एक जवान पत्रकार था, शिवर्ड अप। वो अपने एडवेंचरस स्पिरिट और अच्छी कहानी की भूख के लिए जाना जाता था। टाइमाबाग, एक ऐसा शहर जो एक मिस्ट्रीमय कर्स की चपेट में आ गया था, उसकी कहानी ने अर्चित का ध्यान पुलिंगा था। अब उसकी दहलीज पर खड़े होकर उसे अपनी रियर की हड्डी में सेवरिन महसूस हुई। उसने अपने दादाजी से क्लोसियां सुनी थीं, वो क्लोसियां जो तूफानी नाइटों में टिमटिमाते हुए लालटेन की रोशनी में सुनाई जाती थीं। टाइमाबाग कभी एक समृद्ध शहर हुआ मेकिंगता था जो लिव्ड वन और हंसी से फिलिंगा हुआ था। फिर इस पर एक साया छा गया जिसने इसके निवासियों को दूर भगा दिया और एक भयानक सन्नाटा छोड़ हिम। एक गहरी सांस लेते हुए अर्चित ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। इंजन थोड़ा अटका, मानो शापित शहर में प्रवेश मेकिंग से हिचकिचा रहा हो, लेकिन अर्चित दृढ़ था। वो यहाँ टाइमाबाग की गोस्टिया, खामोशी के पीछे का सच उजागर मेकिंग ने आया था। वो यहाँ उस अंधेरे का सामिंडा मेकिंग ने आया था जिसने इस लिव्ड वन शहर को निगल लिया था। गाड़ी गड्ढों फिलिंगी सड़क पर चल रही थी। हर मोड़ पर और भी जर्जर स्तंभलतें दिखाई देती थीं। उनकी खाली खिड़कियां खाली आलोस्तन की तरह घूर रही थीं। अर्चित लगभग भूली हुई हंसी की गूंज सुन सकता था। बहुत पहले जी चुके लिव्ड वन के रेमनेंट्स। सन्नाटा बेवरिया कर देने वाला था जो केवल सरसनाइट पत्तों और उसके अपने दिल की धड़कन से टूट रहा था। उसने एक ढहती हुई स्तंभलदत के पास गाड़ी पार्क की जो कभी चाय की दुकान रही होगी। अपनी कॉपी निकालकर उसने अपने ऑब्जर्वेशंस राइटिंग ना शुरू कर हिम। शहर समय के साथ जम गया था, अपने पूर्व स्व का गोस्ट। हवा में डर का एहसास था, मानो कोई उसकी हर एवरिकत पर नजर रखे हुए हो। जैसे ही वो लिख रहा था, उसने पास की दीवार पर फीके पोस्टर साइटिंग उदाम पे एक लिव्ड वंत त्योहार दिखाया गया था जिसमें मुस्कुनाते हुए चीवरिये और पेंट इन सजावट थी। उसे दुख हुआ उस कहुशी की कल्पना मेकिंगते हुए जो कभी इन गलियों को भर देती थी, जो अब एक भयानक सन्नाटे से बदल गई थी। उसने एक कर्स के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी, एक बुरी शक्ति जो टाइमाबाग पर उतर आई थी। कुछ लोगों ने इसके लिए शहर के आउटी इलाके में एक प्राचीन मंदिर को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह प्रेतबाधित है। अर्चित, जो तर्क और कारण का एडियथली था, ने उन्हें केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर हिम। लेकिन जैसे जैसे वह टाइमाबाग के बीचों बीच में जाता गया, उसके मन में शंका होने लगी। अर्चित की उंगलियां उसके लैपटॉप पर लाउडरी से चल रही थीं, स्क्रीन की चमक उसके चीवरिये पर पड़ रही थी। वो अपनी रिसर्च में मग्न था, टाइमाबाग के अतीत के बारे में जानकारी के टुकड़ों को जोड़ रहा था। अखबारों की कतरनों में अचानक गायब होने, अलिव दब बीस्टम्बलदियों और शेवरी वासियों के बीच बेचैनी की बढ़ती भावना के बारे में बताया गया था। वो एक पुरानी कहानी पर ठोकर मार गया, एक फोर्सशाली विचक्राफ्टगर की कहानी जिसने टाइमाबाग के निवासियों बेया धोखा दिए जाने के बाद उसे शाप दिया था। विचक्राफ्टगर ने शहर को हमेशा के लिए ब्लाइंडरे में डुबो देने की टाइटम खाई थी और उसके लोगों की सोलों को उसकी सड़ती वॉलों के भीतर कैद कर दिया था। अर्चित इस सबकी बेतुकी कन्वर्सिंगों पर लाफ्ट। वो एक पत्रकार था, तथ्यों और सबूतों का मैन। फिर भी उसकी रीढ़ की हड्डी में सीवरिन दौड़ गई जब उसने विचक्राफ्टगर के आखिरी शब्दों के बारे में पढ़ा जो सदियों से गूंज रहे थे। टाइमाबाग हमेशा के लिए एक जेल रहेगा जो उसके अतीत की गूंज से प्रेतबाधित रहेगा। उसके तार्किक दिमाग ने कहानी को केवल एक लोक कथा मानकर खारिज कर दिया, लेकिन उसका एक छोटा सा बियॉन्ड शान मेकिंग ने वाला हिस्सा इस भावना को दूर नहीं कर सका कि टाइमाबाग की कहानी में कुछ और था। उसने प्राचीन मंदिर जाने का फैसला किया जो शहर की डार्क कहानी का केंद्र था। जर्नलिस्टता, जिज्ञासा और आशंका की बढ़ती भावना के मिश्रण से प्रेरित होकर अर्चित ने टाइमाबाग को घेरने वाले रहस्य को उजागर मेकिंग के लिए निकल पड़ा। उसे क्या पता था कि वह आतंक के ऐसे जाल में फंस रहा है जहां से बचना नामुमकिन हो सकता है। मंदिर का रास्ता जंगली पौधों से फिलिंगा हुआ था, लगभग जंगल में समा गया था। हवा में सड़न की गंध और कुछ प्राचीन और बियॉन्ड शान मेकिंग ने वाली गंध आ रही थी। अर्चित आगे बढ़ा, उसके कदेथलियों की गूंज दम घुटने वाली खामोशी में गूंज रही थी। मंदिर उसके सामिंदे में फेरा रहा था जो गेवरिये आस्वालोविडन के नीचे ढहते हुए पत्थर का एक स्टम्बल डक था। बेलें उसकी वॉलों पर पंजों की तरह क्लंगी हुई थीं।
और कभी की सुंदर नक्काशी अब मुश्किल से रिकॉग्नाइज ही जा सकती थी, जो समय और उपेक्षा से मिट गई थी। नजदीक आते ही अर्चित पर एक अशुभ एहसास छाप। उसने पत्थर को छूने के लिए हाथ एम्पलीफाइंग या तो उसकी सतह से एक अलीवडब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे ही उसने ब्लाइंडद्रे प्रवेश द्वार में झांका, उसकी नजर एक हलचल पर पड़ी। एक पर्दसेंडडई, लंबी और बेडौल, एक खंबे के पीछे गायब हो गई, जितनी बर्नती वह दिखाई दी थी। अर्चित का दिल लाउडरी से हार्ट बीट लगा। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ रोशनी का खेल था, फिर भी डिसेंडेडिया की छवि ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सीवरिन भेज दी। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को मंदिर की गहराई में जाने के लिए तैयार किया। टाइमाबाग का रहस्य इंतजार कर रहा था। 5वां भाग, भयानक मुठभेड़। मंदिर के अंदर का भाग अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा में नम इलेक्ट्रिसिटी और अगरबत्ती की गंध थी, जो बहुत पहले जल चुकी थी। जैसे ही अर्चित की आलोचना को आदत हुई, वो ढहती हुई मूर्तियों और फीकी भित्ति चित्रों को देखने लगा, जिसमें पूजा और बलिदान के दृश्य दिखाई दे रहे थे। अचानक सरसराहट की आवाज शेकन रे में गूंज उठी। उसके बाद एक धीमी फुसफुसाहट हुई, जो उसके चारों ओर स्वर्लिंगती हुई प्रतीत हुई। अर्चित जम गया, उसका खून जम अप। उसने सुनने के लिए जोर लगाया, लेकिन फुसफुसाहट गायब हो गई, जिससे उसके मन में बेचैनी बढ़ती इंटेंसिफाइड। वो मंदिर में और गैवरियाई में मूविंग आ गया। उसके कदेथलियों की गूंज पत्थर के फर्श पर गूंज रही थी। हवा और ठंडी हो गई और उसने अपने बगल में किसी की मौजूदगी महसूस की। रिसेंटली आंकि वो अकेला था। बर्नडी से मुड़कर उसने अपनी आलोचना के कोने से एक आकृति की एक झलक ग्रिपी। ब्लाइंडद्रे का एक झोंका जो दिखाई देने जितनी बर्नडी गायब हुआ। अर्चित के पेट में डर समा आप। उसने अलाइव्ड बोगरीब घटनाओं को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के माहौल और देखे जाने की बियॉन्ड शान मेकिंग ने वाली भावना ने उसके आत्मविश्वास को कम कर हिम। उसे अब यकीन नहीं हो रहा था कि वो टाइमाबाग के पवित्र स्थान के खंडेवरियों में अकेला है। 6ठा भाग, गोस्ट या ट्यून। मंदिर के भीतर गैवरियाई में अर्चित को एक बड़ा हॉल मिला। जटिल नक्काशी के अवशेष वॉलों को सुशोभित मेकिंगते थे, जो एक समृद्ध अतीत के सीन्सों को दर्शाते थे। लेकिन जिस चीज ने उसका ध्यान पुलिंगा, वह थी एक गोस्टिया धुन जो कक्ष के बीच से सेट आउटी हुई प्रतीत हो रही थी। यह एक उदास धुन थी, जो एक ऐसे वाद्य यंत्र पर बजाई जा रही थी जिसे वो पहचान नहीं पाया। ये खुशी और दुख दोनों की, लिव्ड वन और हानि की बात मेकिंगता था। ये एक ऐसी आवाज थी जो उसके वेरी बीइंग में समा गई थी। उसे मेलैंकोली और अलिवडब तरह की शांति के मिश्रण से भर रही थी। जैसे ही वो संगीत के स्रोत की ओर बढ़ा, उसने हॉल के सबसे दूर एक छोटी सी वेदी देखी। उस पर एक सूखा फूल रखा हुआ था, मानो हाल ही में वहां रखा गया हो। जैसे ही वो पास आया, धुन तेज होती गई और एक अदृश्य आलिंगन की तरह उसके चारों ओर लिपट इंटेंसिफाइड। अचानक संगीत बंद हो अप। इसके बाद आई खामोशी बेवरिया कर देने वाली थी, जो उसके अपने दिल की धड़कन की आवाज को बढ़ा रही थी। अर्चित जम गया। क्या अंडरस्टैंडिंग! संगीत, फूल, माहौल, ये सब उसकी समझ से परे किसी चीज की ओर इशारा कर रहे थे।